राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृपा संगम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए भक्त और भगवान के स्नेह की कहानी लेके आई हूँ, जिसे सुनकर आपके आँखों से आंसू छलक जाएंगे। तो आइए हम अपनी कहानी सुनते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो बचपन में कभी सुनी गई हों, लेकिन मन में ऐसी गहरी बैठ जाती हैं कि प्राणांत तक भूलती नहीं। वैसे ही जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा अंतिम सांस तक बनी रहे। कथा को अंत तक सुनिएगा। अगर आंखें छलछला आए या हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तो समझिएगा आपके अंदर बैठे ईश्वर तक पहुंच चुकी है ये बात। श्री कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति की ऐसी कथाएं बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं। यह कहानी है कृष्णा की, जो एक मासूम बच्चा था। उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई लगते थे। वह बड़े ही भोलेपन से अपने गोपाल भैया को बुलाता था। यह कहानी है उस विश्वास की जो ईश्वर हमें जोड़ता है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं, मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भाग कर आना होता है। लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। वह अपने उसी गोपाल यानी गोकुल में गायें चराने वाले ग्वाले के भेष में आ जाते हैं। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफी घना, हिंसक जानवरों से भरा था। कृष्णा गुरुकुल पहुंचेगा कैसे, यही सोचते सोचते दादी लौट रही थी। साथ में कृष्णा भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखाई और समझाती गई। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था। बूढ़ी दादी समझाती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा को कहा, अगर रास्ते में उसे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा कि यह गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। कृष्णा खुश हो गया कि उसका रिश्ते का भाई भी है, जो सहायता को उस जंगल में मैं बुलाऊंगा तो आ जाएगा। हमें हमेशा हमारे पास जो रिश्ते नहीं होते हैं या फिर जिन रिश्तों के कारण हमें दुख होता है, अगर हमारे पास माँ नहीं है, हमारे पास पिता नहीं है, हमारे पास भाई बहन नहीं है, तो हम किसी भी रिश्ते के हिसाब से, किसी भी रिश्ते के रूप में भगवान को अपना रिश्तेदार मान सकते हैं, अपनी माँ मान सकते हैं, अपना पिता मान सकते हैं। और अगर हमने ये भाव, ये विश्वास भगवान के प्रति रख लिया तो भगवान हमारे संकट में, हमारे बुलाने पर, हमारे विश्वास में, हमारे भक्ति में दौड़ कर आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।